प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रथम निश्वास के अंतर्गत कल के गद्य में पढ़ा था कि एक ब्रह्मचारी अपनी पर्णकुटी से बाहर निकलता है और बाहर के सुंदर और सुरम्य वातावरण का अवलोकन करते हुए उसने उसका सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद उस ब्रह्मचारी ने आगे क्या किया उसी को अगले गद्य में दर्शाया गया है। ये ब्रह्मचारी कौन था, कहाँ से आया, उसके बारे में ग्रंथकार ने ये कहा है कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए जो सनातन धर्म के उपासक वीर सन्यासी थे, वो सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों के वेश में पर्णकुटी बना करके जंगलों में रहते थे। और एक पर्णकुटी जहाँ से इस कथा का कथानक प्रारंभ होता है, इससे पूर्व के गद्य में उसके चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया गया था। अब उसके आगे उस ब्रह्मचारी के द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं आगे बढ़ी, उसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि यावत एष ब्रह्मचारी वटुः अलिपुंजम उद्धय कुसुम कोरकान अवचिनोति तावत तस्य एव सतीर्थो अपरावत् समानवयः कस्तूरिका रेणु उसित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूर गुरु क्षोध स्फुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध पटल उरु उन्नयन इव निद्रा मंदराणी कोरकानी कुंभका अंतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति उपसृत्ते निवारयन गोरवटुम एवं अवादित अलम भो अलम मया एव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ जागरतिरिति क्षिप्रं न उत्थितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्या उपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे या च सप्तवर्षं कल्पां यवनत्रासेन निशब्दं रुदितं परमसुन्दरीं कलित मानवदेहम् इव सरस्वती सांत्वयन मंदमधुरा अपह पाययन कंदखंडानि भोजयन त्वं त्रियामया याम अत्र अनमेषि स इयम् अधुना स्वपिति उद्धय च पुनः तथैव रोदिष्यति तत् परिमार्गणीयः अनवेश्ये तस्यां पितरो गृहं च इति संसृत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित उक्तम इति एव एषः तावत् कस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयो दृष्टि। अर्थात यावत जैसे ही ब्रह्मचारी वटुः ब्रह्मचारी बालक अलिपुंजम उद्धय भंवरों के समूह को उड़ा करके
कुसुम कोरकान अवचिनोति, फूलों को तोड़ने लगा, तावत वैसे ही तस्से एव सती अर्थो, जो उसी का सहपाठी था, अपरस्त समानवयः, और जो समान आयु वाला था, ऐसा कोई अपर है दूसरा ब्रह्मचारी, जिसकी छवि कैसी थी, कस्तूरी का रेणु उसित इव श्याम है, मानो कस्तूरी के चूर्ण से पोता हुआ हो, ऐसे सांवले रंग वाला चंदन चर्चित भाला है, अपने माथे पर चंदन लगाए हुए था, कर्पूर अगरुह, क्षोध क्षुरित वक्ष है, और जिसका वक्ष स्थल, बाहुदंड है और भुजाएं कपूर और अगर दोनों से सुंदर बनी हुई थी, अर्थात जिसके वक्षस्थल और भुजाओं पर कपूर और अगर के चूर्ण का लेप लगा हुआ था। निद्रा मंथराणी, और नींद से अलसाए हुए कोरकानी कुरंबक, कलियों के अंतः अंदर ही सुप्तानी, जो सोए हुए थे। नींद से अलसाए हुए होने के कारण कलियों के अंदर ही जो सोए हुए थे, मिलिंद वृंदानी, ऐसे भोरों के समूह को सुगंध पटल है उन्नयन इव, मानो अपने शरीर की सुगंध की अधिकता के कारण उन्नयन इव जगाता हुआ सा, झटति शीघ्र ही सम उपसृत्य, उसके समीप आकर के, यानी वो दूसरा ब्रह्मचारी उसके समीप आकर के निवारयन, उसको रोकता हुआ, गोरवटुः एवं अबादित, इस प्रकार बोला, यानी उस गोरे बालक को रोकते हुए वो इस प्रकार से बोला। कहने का तात्पर्य कि जो ही वह ब्रह्मचारी बालक भौरों के समूह को उड़ा करके फूलों को तोड़ने लगा, वैसे ही उसका एक दूसरा सहपाठी, जो आयु में भी उसके समान ही था, ऐसा दूसरा ब्रह्मचारी, जिसके शरीर की छवि ऐसी थी जैसे मानो कस्तूरी के चूर्ण से उसका शरीर पुता हुआ हो, इसलिए वो सांवले रंग का था। उसके माथे पर चंदन लगा हुआ था, वक्ष स्थल और भुजाएं कपूर और अगर के चूर्ण से लसित थी, अर्थात उन पर अगर और कपूर का चूर्ण लगा हुआ था। और नींद में अलसाए हुए और कलियों के अंदर ही सोए हुए उन भंवरों के समूह को भी जो अपने शरीर की उस सुंदर गंध से, सुगंध से मानो जगा रहा था, ऐसा वो दूसरा ब्रह्मचारी शीघ्र ही समीप आया और आकर के उसने उस गौरवर्ण वाले ब्रह्मचारी को रोकते हुए इस प्रकार कहा कि यावत एस ब्रह्मचारी, यानी वो जो ब्रह्मचारी था उसने उससे कहा कि अलम भो अलम, अरे भाई बस करो बस करो, मया एव पूर्वम अवचितानि कुस्मानि, मैंने पहले ही फूल तोड़ लिए हैं। त्वम तो, क्योंकि तुम तो चिरम रात्रौ जागरती थी, बहुत देर रात तक जागते रहे थे और इसलिए क्षिप्रम न उत्थापित है, मैंने तुम्हें जल्दी नहीं उठाया। गुरु चरण अत्र तड़ाग तटे, और गुरुजी के चरण अर्थात गुरुजी इस समय यहाँ तालाब के किनारे संध्या उपासते, संध्या वंदन कर रहे हैं। और संस्थापिता मया, और मेरे द्वारा
निखिला सामग्री तेषां समीपे, पूजा की सारी सामग्री उनके समीप में संस्थापिता रख दी है। यामच, और जो लगभग सप्तवर्ष कल्पाम 7 वर्ष की उम्र वाली थी, ऐसी और यवन त्रासीन और यवनों के द्वारा अर्थात मुसलमानों के द्वारा डराई गई थी, ऐसी कन्या जो निशब्दम रुदती, जो बिना शब्द किए हुए अर्थात सिसक सिसक करके रो रही थी, परम सुंदरीम, और जो अत्यधिक सुंदर थी, मानो कलित मानव देहम इव सरस्वती, मानो मानव के शरीर को धारण करके ही सरस्वती पृथ्वी पर आ गई हो, ऐसी सरस्वती के समान उस कन्या को सांत्वना देते हुए मंदर मधुरा अपह पानयन, और फूलों से मिश्रित मीठे पानी को पिलाते हुए, दूध को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजयन, और कंदमूल के टुकड़ों को खिला करके त्वाम त्रयामाया रात्रिम अयनम आसीत, तुमने रात्रि के 3 पहर बिता दिए थे। यानी उस बच्ची की सेवा करते हुए तुमने रात्रि के 3 पहर बिता दिए थे। और ऐसी वो कन्या अधुना स्वपीति, इस समय सो रही है, लेकिन उद्बुद्ध च पुनः तथैव रोदिष्यति, वो जैसे ही दोबारा जागेगी फिर से वैसे ही रोएगी। तत्, इसलिए परिमार्गणीयः यंथानतस्य पितरो गृहं च, हमें उसके माता पिता और घर का पता लगाना चाहिए। इति संश्रुत्य, ये सुनकर के उष्णम निश्वास से गहरी और गर्म सांस लेकर के, यावत सो अपि, जब तक उसने भी किंचित उक्ति में से अपने मुंह से कुछ कहने की इच्छा की, तावत वैसे ही अकस्मात अचानक पर्वत शिखरे, उस पर्वत शिखर पर उभयो दृष्टि ही निपपाता है, दोनों ब्रह्मचारियों की दृष्टि पड़ी। यानी उसने जैसे ही सामने देखा तो उन दोनों ब्रह्मचारियों की दृष्टि सामने पर्वत पर पड़ी, और पर्वत पर उन्हें क्या दिखाई दिया उसका चित्रण आगे के गद्य खंड में किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही उस गौरवर्ण के ब्रह्मचारी ने भंवरों के समूह को उड़ा करके फूलों को तोड़ना प्रारंभ किया, वैसे ही उसका सहपाठी और उसकी समान अवस्था वाला, समान आयु वाला जो दूसरा ब्रह्मचारी था, जिसके शरीर की छवि ऐसी थी मानो कस्तूरी के चूर्ण से उसको पोत दिया गया हो, इसलिए वो सांवले रंग का था, मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, वक्षस्थल और भुजाएं कपूर और अगर के चूर्ण से पुती हुई थी। और यही कारण था कि नींद में अलसाए हुए और कलियों के अंदर ही बंद हो गए थे, जो ऐसे भंवरों के समूह को अपने शरीर की उस सुगंध की अधिकता के कारण जगाता हुआ था, वो शीघ्र ही उस गौरवर्ण वाले बालक को रोकते हुए इस प्रकार से बोला कि हे भाई, बस करो बस करो, क्योंकि मैंने पहले ही खूब फूल तोड़ लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम तो बहुत देर तक जागते रहे और इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी नहीं उठाया। इस समय गुरुजी यहाँ तालाब के किनारे संध्या वंदन कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं,
और उनकी पूजा के लिए मैंने समस्त प्रकार की सामग्री उनके पास रख दी है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस लगभग 7 वर्ष की अवस्था वाली उम्र वाली जो मुस्लिम युवकों के द्वारा डरा दी गई थी, ऐसी कन्या बिना शब्द किए हुए अर्थात सिसकियां भर भर करके जो रो रही थी और अत्यधिक सुंदर थी, इतनी सुंदर मानव शरीर धारण करके देवी सरस्वती ही कन्या के रूप में इस पृथ्वी पर आ गई हो, ऐसी उस कन्या को सांत्वना देते हुए फूलों से मिश्रित मीठा दूध पिलाते हुए, जल पिलाते हुए और कंदमूल फल आदि के टुकड़े उसको खिलाते हुए तुमने रात के 3 पहर बिता दिए थे। और वो कन्या इस समय अभी सो रही है, लेकिन जागने पर वो फिर से वैसे ही रोएगी। इसलिए हमें उसके माता पिता और उसके घर का पता लगाना चाहिए। उस ब्रह्मचारी ने जब ये कहा तो इस बात को सुनकर के उस गौरवर्ण के ब्रह्मचारी ने गहरी सांस ली और गहरी सांस लेकर के वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए तत्पर हुआ कि उसी समय अकस्मात दोनों ब्रह्मचारियों की दृष्टि सामने जो पर्वत शिखर था उस पर पड़ी। और पर्वत शिखर पर दृष्टि पड़ने के बाद उन्होंने वहाँ क्या देखा, उन्हें कौन दिखाई दिया, उसके बारे में हम अगले गद्य में अध्ययन करेंगे, अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु। अगले व्याख्यान में हम दोबारा फिर मिलते हैं।